मेरे प्यारे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग मस्त होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, 5 बज चुका है। 5 बजे मैं उठ चुकी थी और आज है दूसरा सोमवारी सावन का। तो सावन का दूसरा सोमवारी मैं फास्टिंग रखूँगी। हम लोग में पहला सोमवारी फास्टिंग नहीं रखा जाता, इसलिए मैं दूसरा करूँगी। ऐसे मैं सोच रही थी कि पहला ही कर लूँ, लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि हम लोग में पहला नहीं किया जाता, दूसरा ही कर लेना। तो आज मैं फास्टिंग में रहूँगी। तो सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले फ्रेश हो चुकी हूँ और उसके फ़ोन को, अपने हस्बैंड के फ़ोन को चार्जिंग में लगा दिया है और छत पे मैं आ गई हूँ टहलने के लिए। तो कम से कम 10 से 15 राउंड भी मैं अगर लगा लेती हूँ तो फिर अपने आप में वज़न जो होता है ना, हल्का, शरीर जो होता है हल्का लगता है। और आजकल मेरा वज़न भी बढ़ रहा है, तो मुझे डेली के डेली मतलब सुबह उठने का कोशिश करना पड़ेगा 5 बजे। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तो फिर मैं हड़बड़ा जाती हूँ और मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना रहता है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जल्दी जल्दी मुझे सारा काम सब कंप्लीट करना पड़ जाता है। नहीं तो लास्ट में ना ये बिना लंच के लिए अगर चले गए तो फिर खुद भी मतलब लगने लगता है कि दिन भर की मेरे हस्बैंड भूखे होंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि सुबह उठ के डेली टहल लूँ ताकि मेरा वेट थोड़ा सा कम हो। और आज है दूसरा सोमवारी, तो हम लोग जाएंगे गांव, ससुराल। तो ससुराल के गांव जाना है। ससुराल में जो मंदिर है, काली मंदिर है और शिव मंदिर भी है। तो वही ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वहीं आप पूजा कर लेना। तो हम लोग सुबह सुबह फिर निकल चुके हैं, मैं, परी और फिर मेरे हस्बैंड। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग ग्रीन आज पहने थे, क्योंकि सावन चल रहा है। तो सावन में सभी लोग ग्रीन पहनना पसंद करते हैं और पहनना भी चाहिए। मतलब सावन में होता है ना, इतना हरियाली लगती है ना, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। गांव का मौसम तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। गांव का जो पेड़ पौधे और फिर मतलब जो होती है ना, हरी हरी पूरी दिखती है ना, बहुत अच्छा लगता है। सावन में का मौसम ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सभी लोग को पसंद भी होगा। तो हम लोग आज गाँव जाएंगे। तो गांव में सबसे पहले मंदिर ही जाना है और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आज हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। तुम्हें पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये शिव शंकर जी का मंदिर है। तो ये ना चैनपुर, हम लोग का गांव चैनपुर पड़ता है। सहरसा से आधा घंटा से ऊपर लगता है जाने में। तो स्कूटी से ही हम लोग गए थे, तो आधा घंटा लग गया था जाने में। और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद बाहर में जल ना कुआं से भरा जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड ही भर दिए थे, कुआं से जल निकाल दिए थे। और मैंने फिर अपने जो लोटनी मैं घर से ही लेके गई थी, लोटनी कपूर और फिर मैं अगरबत्ती, 3 चीज़ घर से लेके गई थी और माचिस। तो 3-4 चीज़ जो था ना घर पे, वो मैं घर से ही लेके गई थी। ऐसे पूजा पाठ कोई भी करने जाते हैं तो ये 3-4 चीज़ लेके ही जाते हैं। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा था और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे जल चढ़ा दिए थे, क्योंकि वो भी स्नान कर लिए थे, नहा लिए थे। मैंने कहा था कि आज आप भी पूजा कर लेना, सोमवारी है और फिर जाना ही है उतना गांव, अगर जा ही रहे हैं और मंदिर भी जा रहे हैं तो आप भी पूजा कर लीजिएगा। तो वो भी पूजा किए थे और फिर मैं भी पूजा की थी। और परी को तो उठा के मैं ऐसे ही लेके आई थी, सिर्फ उसको ना ड्रेस चेंज करवा दी थी। बच्चे को उतना सुबह सुबह नहाना, मतलब उठते उठते नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे सब जगह, यहाँ पे ना बहुत सारे जगह भगवान जी मतलब अलग अलग जगह थे। तो मैं सब जगह घूम घूम के पूजा की थी। और ये मंदिर ना बहुत पहले मैं आई थी एक बार अपनी सासू माँ के साथ और इनके साथ, जब शुरू मेरी शादी हुई थी ना। उसके बाद फर्स्ट बार जब हम लोग गांव गए थे छठ पूजा के टाइम, तो उस टाइम हम लोग ये मंदिर गए थे। तो ये मंदिर में मुझे पूजा करवाई थी और फिर एक काली मंदिर में। तो उसके बाद हम लोग पीछे के रास्ते जो होते हैं ना, यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचना उतना ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग फिर पीछे के साइड गए थे। तो वहाँ पे हम लोग के साइड गए थे, तो हम लोग वहाँ पे ढेर सारा फ़ोटो खिंचवाए थे। और बाहर निकलते ही यहाँ पे ना बच्चे लोग को, सावन का मौसम, सावन का महीना चल रहा है, तो फिर बच्चे लोग के लिए यहाँ पे ढेर सारा खिलौना सब था। और बच्चे अगर खिलौना देख ले और ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे परी जिद करने लगी लेने के लिए। तो यहाँ पे जो चक्का वाला होता है ना, ये एक तो ले लिए थे जाने टाइम ही। और उसके बाद आज जाना है मुझे अपने हस्बैंड के मतलब नानी के घर। ये रहा मंदिर चैनपुर का जो हम लोग गए थे, शिव मंदिर।
तो आज इनके नानी के घर जाना है, तो वहीं फिर हम लोग मंदिर से वहाँ निकल चुके हैं वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे गांव का मौसम ना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सर पे अपने पल्लू ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग हम लोग को पहचानते हैं, तो इसीलिए कोई भी अगर देखेंगे तो तुरंत मतलब रोक करना पड़ जाता है। इसी की वजह से मैंने सर पे पल्लू ले लिया। और ये साड़ी जो मैंने पहना है ना, ये पहनने में ना बहुत हल्का लगता है, देखने में भारी जैसा लगता है, लेकिन इसका प्लेट ना बहुत आसानी से बनता है, जितना मतलब कोई और साड़ी का नहीं बनता है। ये प्योर सिल्क जैसा है, इसका प्लेट बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत मुझे नहीं होती। मैंने फटाफट पहन लिया था। और उसके बाद यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। उसके बाद तो हम लोग गए थे नानी के घर, और नानी के घर गए थे तो हम लोग को 3 घंटा हम लोग वहीं रह गए थे, और वहाँ से आने का मन भी नहीं कर रहा था। सब लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा, और सब लग रहा था ना कि मतलब इनको अगर ड्यूटी नहीं जाना रहता तो हम लोग आज दिन भर वहीं रह जाते, लेकिन इनको ड्यूटी भी निकलना था, इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं चलते हैं। तो फिर 2-3 घंटे हम लोग वहाँ रहे। मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया, सबके साथ इतना मगन हो गई थी कि मुझे लगा ही नहीं कि रिकॉर्डिंग करना चाहिए, और रिकॉर्डिंग करने का मतलब याद भी नहीं रहा, नहीं तो मैं ज़रूर कर लेती। तो मैं सब लोग के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, परी को भी बहुत अच्छा लगा, परी को मन लगा। बुआ लोग थी, मामी सास थी, नानी सास थी, मामा ससुर थे, तो सब लोग थे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी ना हम लोग में कहा जाता है ना कि मामा ससुराल ज़रूर जाना चाहिए, मतलब बहू लोग को ना ज़रूर जाना चाहिए। और मैं तो मतलब बहुत सोचते सोचते गई हूँ। बहुत टाइम से सब लोग बुला रहे थे, फ़ोन भी की थी नानी कि आ जाओ मिलने के लिए, नहीं आई। पिछले बार भी हम लोग नहीं ही गए थे, तो जाना भी ज़रूरी था। तुम्हारा घर है ना परी? हाँ, तुम्हारा घर। आओ देखो, आओ आजा। वो रूम छोड़ दीजिए, वो रूम छोड़ दीजिए, वो रूम छोड़ दीजिए, एक ही रूम। हाँ, हमको लग रहा है फिर बुलाना पड़ेगा उनको चाबी देने के लिए। चलिए, ले पंखो उनको नहीं है कुछ भी। मैं बंद कर देती हूँ ना। तो वहाँ से फिर निकल के हम लोग पहुँचे थे अपने घर, मतलब मेरे जो गांव है, मेरा जहाँ पे है मेरा ससुराल हुआ, वहाँ हम लोग पहुँचे। ये रहा मेरा मतलब हम लोग का घर। तो यहाँ पे मिट्टी का घर ही है, तो ऊपर में मतलब होता है ना लकड़ी का, वो किया हुआ है। और ये रूम में ना पंखा भी था, लेकिन ना हम लोग को पता नहीं चला कैसे स्टार्ट करना है, तो फिर हम लोग छोड़ ही दिए। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग किया, और फिर घर का चाबी ना बगल में ही दिया हुआ था, तो हम लोग घर खोल के अंदर चले गए थे। तो और एक और चाबी है जो मेरी सासू माँ के पास रहता है, और एक यहाँ। और उसके बाद वहाँ से घर से हम लोग तुरंत निकल गए, क्योंकि गर्मी अंदर में बहुत ज़्यादा लग रहा था, और फ़ैन हम लोग का ऑन नहीं हो रहा था, हम लोग से ऑन नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था स्विच कहाँ है। और उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे फुआ सास के घर। तो फुआ सास मेरी परी थी छोटी, तो उसको बहुत ज़्यादा किए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा की हैं, मतलब उसका सब कुछ करना, तेल मालिश करना, बाथरूम टॉयलेट सब कुछ साफ़ करना, सब कुछ वही करती थी। और इसी चलते मैंने बोला कि चलिए उनसे फुआ से मिल के आते हैं। और एज उनका बहुत है, मतलब एज कम है लेकिन देखने में ज़्यादा लगता है, तो इनसे मिलना सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये मतलब फुआ सास से मिल ली, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा किए हैं परी का, बहुत ज़्यादा, मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी भी नहीं भूल सकती, बहुत ज़्यादा किए हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग को जल्दी से वहाँ लेट हो रहा था, तो वो मतलब फुआ सास चीनी पानी घोल रही थी कि फास्टिंग में हो तो चीनी पानी पी लो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं पी ली हूँ, मामी सास के घर भी वहाँ पे चीनी पानी मतलब पी के ही आई थी। तो फिर हम लोग फटाक से वहाँ से निकले, तो हम लोग को 10 बज चुका था। घर आए तो परी के लिए मैंने जल्दी से मैगी बना दिया, तो मैगी वहाँ से ही लेके आई थी, वहाँ से बुआ सबसे ख़रीदवा ली थी मैगी, और ढेर सारा जाके की दुकान से ढेर सारा सामान सब खरीदवाई थी, सारा कुछ लेके आई थी। और रबर उबर भी इसको ना फुआ उसकी लेती थी, तो वो सारा कुछ लेके आई थी। और फिर सावन का महीना है, तो हम लोग किसी के घर अगर सावन के महीना जाते हैं तो हम लोग को हरी हरी चूड़ी, हरी मतलब बिंदी ज़रूर
मतलब कोई भी देते हैं, ठीक है। तो किसी को भी देना ही चाहिए। और 5 मतलब सुहागन को ना हम लोग दान भी करते हैं हम लोग में। तो मैं तो हमेशा और अगर नहीं भी दे पाई ना तो 5 लोग के लिए मैं लेके रख ली हूँ, एक अपनी सासू माँ के लिए, एक मम्मी के लिए और फिर 3 किसी को मैं दे दूँगी। और उसके बाद घर आने के बाद सब लोग के लिए मैंने चाय बनाया, तो मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि ये गैस पे ना कितना बार चिकन सब बन चुका है, तो इसी चलते मैं चाय मुझे ना खुद ही मतलब पीने का मन नहीं हुआ। मैंने फिर सब लोग के लिए बना दिया कि सब लोग पियेंगे। और गैस को मैं अच्छे तरीके से साफ़ की थी पहले, सबसे पहले मैंने साफ़ किया और उसके बाद ही मैं बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि ना मतलब थोड़ा सा मतलब अजीब जैसा लगता है, क्योंकि जिस गैस पे चिकन विकन बन जाता है ना तो उस पर ना चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो फिर मैं क्या की ना, थोड़ा सा दूध गर्म की थी, क्योंकि ना थोड़ा सा भूख भी लग गया था और दिन भर फास्टिंग में और फिर जाना आना थोड़ा सा हैरानी भी मतलब परेशानी भी हो जाता है, जाना आना, फिर साड़ी उतने देर तक साड़ी वेयर करना। मैं आते तो सबसे पहले साड़ी खोल दी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने सब लोग बोले कि दूध पी लो, दूध चीनी दूध या तो कुछ भी केला दूध ऐसे कुछ खा लो। तो फिर मैं दूध गर्म करके थोड़ा सा आधा गिलास मैंने दूध ले लिया था ज़बरदस्ती, वो भी सब लोग के कहने पे। तो मैं यहाँ पे दूध ली थी। और उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग ससुराल में हम लोग का रूटीन क्या होता है ना कि आज ना जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग किया है मतलब सोमवारी के अगले दिन, तो उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, मायके में हम लोग को ना अपनी माँ का सबसे ज़्यादा याद आता है। क्योंकि हम लोग अगर फास्टिंग में मतलब जब मायके में रहते हैं ना तो हम लोग फास्टिंग में रहते हैं ना, तो हम लोग की मम्मी का क्या होता है ना कि हम लोग की मम्मी 50 बार पूछते रहती है कि मतलब क्या ये खा लो वो खा लो, ये मंगवा देती हूँ पापा से, वो मंगवा देती हूँ। और फिर मतलब हम लोग के पापा का भी होता है कि ये कर मतलब ये कर ला देता हूँ, मतलब मिठाई ये जो भी खाया जाता है वो हम लोग के पापा ला के रख देते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खलता है ससुराल में, क्योंकि ससुराल में उतना कोई आपको पूछने वाले नहीं होते हैं। एक बार अगर पूछ लिए तो वही काफ़ी है आप लोग के लिए। तो यही बात है, दिन भर इसी चलते मेरा ना मन थोड़ा सा छोटा जैसा था और दिन भर उदास जैसा था। फिर घर आने के बाद बहुत सारा काम सब करना पड़ा, तो सारा काम किचन की पूरी क्लीनिंग की, किचन को पूरा साफ़ किया, पूरे घर का साफ़ सफाई मतलब झाड़ू वाड़ू सब आने के बाद मैंने लगाया है, बेड रूड सब कुछ सही किया है। तो रूम सब बहुत बिखरा हुआ था। सुबह के टाइम जाने के टाइम ना हड़बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा गए थे हम लोग, क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना था और धूप मतलब होने से पहले हम लोग को घर आना था और इनको ड्यूटी भी जाना था, मेन ये बात था। तो उसके बाद फिर शाम हो गया, मैंने सिर्फ आधा गिलास दूध पिया था। और अभी मायके में अगर मैं रहती ना तो मेरी मम्मी मतलब होता है ना कि पापा अगर नहीं भी है ना तो मेरी मम्मी जाके ये वो मतलब सारा कुछ ला के रख देती है कि खा लो खा लो, और बहुत बार बोलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर रात के टाइम मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर मैं थोड़ा सा एक ना मतलब पहले से रखा हुआ था आम रखा हुआ था, तो आम मैं एक निकाल ली थी और उसको कट करके मैंने खाया था। तो हम लोग मतलब होता है ना ससुराल और मायके में ना बहुत फ़र्क होता है। अगर मतलब किसी का भी, जैसे मेरा सिर्फ मेरा नहीं, हर एक मतलब लड़की का, औरत का, हर एक औरत का ससुराल और मायके में बहुत फ़र्क हो जाता है। और फिर हम लोग क्या होता है ना, हम लोग फास्टिंग अगर कर लेते हैं ना तो उसके अगले दिन क्या होता है ना कि हम लोग की मम्मी ना हम लोग को उठने भी नहीं देती। मतलब होता है उस दिन अगर पूजा पाठ मतलब उठो, ब्रश करो, स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ कर लो। लेकिन ना मतलब सोमवारी के अगले दिन मेरा मतलब पैर ना मतलब क्या होता है सुस्ती जैसा हो जाता है। जिस दिन फास्टिंग करते हो उस दिन उतना पता नहीं चलता, नहीं कि उसके अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो उसके अगले दिन मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैं उठ पाऊँगी। लेकिन मैं उठ के सारा काम, उठ के झाड़ू करना, बर्तन करना, सारा कुछ की, खाना सब बनाई, सारा कुछ कंप्लीट की। और उसके बाद मैं नहाई थी 11 बजे, जबकि मेरी हिम्मत कुछ भी नहीं हो रही थी। 11 बजे मैं नहाई, 12 बजे मैं खाई थी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। मतलब पैर हाथ जैसे होता है ना, फास्टिंग दिन नहीं पता चलता, नहीं कि फास्टिंग के नेक्स्ट डे ना बहुत ज़्यादा पता चलता है। एकदम पैर हाथ ना सुस्ती जैसा हो जाता है, ये होता है हमारे साथ। तो हमेशा ये होता है। मैं तीज करती हूँ और सावित्री पूजा करती हूँ, कोई भी फास्टिंग करती हूँ तो उसके अगले दिन मुझे ज़्यादा पता चलता है। और हर बार मैं मायके में रही हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं खला है, लेकिन उसके अगला दिन मतलब सोमवारी के अगला दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा खल रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था कि मम्मी मेरी होती तो बहुत हेल्प मिलता, मतलब मम्मी के पास रहती तो बहुत ज़्यादा मतलब अलग बात होती।
तो ये बात था। फिर मैं थोड़ा सा एक आम खाई थी और परी को 2 पीस मैंने खिला दिया था। उसके बाद मैं लग गई रात का खाना बनाने में। साथ तो मैं पे इस रोटी ब्लॉग को बनाना था, करती हूँ तो एंड रोटी फ्रेंड्स मैंने तो बनाया मेरी कोई बात और उसके अगर बाद बुरी लगी सब्जी। हो तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये आज की ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल में आके मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।